अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा सब्जेक्ट हमारा साइंस है, क्लास 4th है और डेट हमारी वेडनेसडे 3 जून 2020। होमवर्क में हमारा लर्न द क्लास वर्क में है लेसन नंबर 7। चैप्टर का नेम है फोर्स एंड मशीन्स, कुव्वत और मशीनें। इसमें हमारी रीडिंग का है पेज नंबर 76, 77, 78। सबसे पहले है हमारी रीडिंग का पेज नंबर 76। देखिए पेज नंबर 76। शेप ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज चेंज परमानेंटली। शेप मीन शक्ल ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ अशिया की इस चेंज तब्दील हो जाती हैं परमानेंटली। इसका मीनिंग होता है मुस्तकिल तौर पर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब कुव्वत लगाई जाती है ऑन देम, उन पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द मोल्डिंग ऑफ क्ले, इनके मट्टी का नमूना, इज अ परमानेंट चेंज, यानी कि मुस्तकिल तब्दीली है। इन शेप बाय द फोर्स, शक्ल के जरिए कुव्वत लगाने से। अब देखिए एक्टिविटी है हमारे पास 7.5। टेक अ बॉल ऑफ डो, इसका मतलब होता है आटे का पेड़ा। बॉल ऑफ डो मीन आटे का पेड़ा। एक आटे का पेड़ा लें, प्रेस इट, इसे दबाएं विद द हेल्प ऑफ रोलर, यानी कि बेलने की मदद से, टू मेक राउंड फ्लैट ब्रेड, एक हमवार गोल रोटी बनाने के लिए। डज द फ्लैट राउंड ब्रेड बिकम अ बॉल अगेन, ठीक है, क्या रोटी दोबारा एक गेंद बन सकती है, यानी कि गोल पेड़े की शक्ल में। व्हेन यू रिमूव द रोलर, जब आप बेलन हटाते हैं। अब देखिए फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व, इस एक्टिविटी से हमने मुशाहिदा किया है, इसे अपने हाईलाइट करना है। ये इसकी डेफिनेशन भी है। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, कुछ चीज़ें अपनी ऐसी शक्ल में वापस नहीं आती आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, को हटाने के बाद। दीज ऑब्जेक्ट ये अशिया आर कॉल्ड कहलाती हैं इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो चीज़ें फैल ना सके। एक्टिविटी है 7.6। अब देखिए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द थिंग्स, यानी कि इन चीज़ों पर कुव्वत लगाई गई है। बेटा इसमें हमने ये बताना है कि इनमें टेम्परेरी चेंज क्या है और परमानेंट का क्या है। जहाँ टेम्परेरी होगा वहाँ आप टी लिखेंगे और जहाँ परमानेंट है वहाँ आप पी लिखेंगे। अब ये देखें आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रहा है। बेटा जब हम इसको खींचते हैं इसकी शक्ल में तब्दीली होती है, जब जब से छोड़ते हैं तो अपनी शक्ल में वापस आ जाता है, यानी कि ये टेम्परेरी चेंज है। अब देखिए आपको एक कप और एक प्लेट नज़र आ रही है। बेटा ये इसका परमानेंट चेंज है, ये इसी शक्ल में ही रहेगा। सो भी हमारा परमानेंट ही रहेगा, इस पर जितनी भी ताकत लगाते हैं। अब देखिए आपको एक फोम का टुकड़ा नज़र आ रहा है। इसको जब हम प्रेस करते हैं इसकी शक्ल में तब्दीली होगी, जैसे ही छोड़ते हैं ये अपनी शक्ल में वापस आ जाता है, यानी कि ये भी हमारा टेम्परेरी चेंज है। अब देखिए हमारे पास है जी पोटैटो है, ये भी हमारे बेटा इस पर जितनी भी कुव्वत लगाते हैं ये यही रहेगा। अब एरो है, आपको नज़र आ रहा है। बेटा ये भी टेम्परेरी चेंज है, क्योंकि जब हम खींचते हैं इसकी शक्ल में तब्दीली होती है, जब छोड़ते हैं तो अपनी इस शक्ल में वापस आ जाता है। अब आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए ये भी टेम्परेरी चेंज है और ये बॉल है, ये परमानेंट है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर है हमारा 77। डिस्टेंस एंड स्पीड, इसका मीनिंग होता है फासला और रफ्तार। मिस्टर सलीम एंड मिस्टर करीम स्टार्टेड देयर जर्नी मीन सफ़र, फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद 400 km से मुराद है किलोमीटर। मिस्टर सलीम और मिस्टर करीम ने अपना सफ़र शुरू किया है लाहौर से इस्लामाबाद 400 किलोमीटर का। मिस्टर सलीम बॉर्ड्स अ ट्रेन, मिस्टर सलीम जो हैं वो ट्रेन में सवार हुए। फ्रॉम लाहौर से ही ट्रेवल 4 आवर्स, यानी कि उन्होंने 4 घंटों का सफ़र किया। एंड रीच इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद पहुंच गए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मिस्टर करीम बॉर्ड्स अ बस, और मिस्टर करीम जो हैं दूसरी तरफ वो बस में सवार हुए। बट द बस रीच ओनली जेहलम, लेकिन बस सिर्फ जेहलम पहुंची इन 4 आवर्स, 4 घंटों में। विच कवर्स मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम, ठीक है, किसने ज़्यादा फासला तय किया इसी वक्त में, द ट्रेन और अ बस। बेटा इसके सामने थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करके यहाँ आप लिखेंगे ट्रेन, क्योंकि ट्रेन ने ज़्यादा किया था। विच इज़ मूविंग फास्टर, अब आपको पता है कि क्या चीज़ है जिसने तेज़ी से सफ़र किया है, ये भी यहाँ पे आपने इसके आगे ट्रेन लिखा है पेंसिल के साथ। अब देखिए फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर दी गई मिसाल से वही कैन नाउ हम जान सकते हैं। मोर अबाउट मोशन बाय रिलेटिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। देखिए कैन यू डिफाइन, क्या बता सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड स्पीड, एक नई टर्म जो कि रफ्तार कहलाती है ऑफ द मूविंग, हरकत के लिए ऑब्जेक्ट। कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन द अबव एग्जाम्पल। आगे हमारी हेडिंग है बेटा सिंपल मशीन्स, इसका मीनिंग होता है सादा मशीनें। अ थिंग दैट हेल्प्स अस, ठीक है, अ थिंग एक चीज़ दैट हेल्प्स अस जो मदद करती है, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, फास्टर तेज तर,
और ईजियर और आसानी से। इज कॉल्ड सिंपल मशीन, सादा मशीन कहलाती है। सिंपल मशीन्स आर द लीवर, सादा मशीनों में लीवर, द पुल्ली चरखी, द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है झुकने वाला तख्ता, एंड द व्हील एंड एक्सल, और व्हील और एक्सल इसकी मिसालें हैं। वी शैल लर्न अबाउट देम वन बाय वन, हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास लीवर। लीवर इज अ सिंपल मशीन, लीवर एक सादा मशीन है, विच इज यूजली अ लॉन्ग रोड, जो अमूमन लंबी सलाख होती है। लीवर इज मोस्टली यूज, लीवर को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स, भारी वजन उठाने के लिए। हैवी लोड्स का मीनिंग होता है भारी वजन। बाय अप्लाइंग आ स्मॉलर फोर्स, यानी कम कुव्वत लगाकर भारी वजन उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द रोड इस पाइवोटेड, यानी कि सलाख को रखा जाता है एट अ पॉइंट, एक खास मकाम पर, दैट इज कॉल्ड फुलक्रम, जो फुलक्रम कहलाता है। ऑन वन एंड ऑफ रोड, यानी कि एक सिरा सलाख का इस प्लेस रखा जाता है अंडर द लोड, वजन के नीचे, टू बी लिफ्टेड उठाने के लिए। वाइल आर डाउनवर्ड, जबकि नीचे की तरफ से फोर्स इज अप्लाइड, कुव्वत लगाई जाती है। ऑन द अदर एंड, और दूसरे सिरे पर, टू लिफ्ट द लोड, वजन उठाने के लिए। बेटा उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 78। देखिए बेटा, लीवर्स आर ऑल अराउंड अस, लीवर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ लीवर आर, इनके लीवर की कुछ मिसालें। सीजर, सीजर का मीनिंग होता है कैंचियां। नट क्रैकर, ये आपको नजर आ रहा है, नट कसने वाला। व्हील बैरो, उसका मतलब होता है, ये व्हील बैरो होती है, यानी कि हाथ की मदद से चलाया जाए, इसे कहते हैं हाथ गाड़ी। व्हील बैरो का मीनिंग हाथ गाड़ी। एंड ह्यूमन आर्म, और इंसानी बाजू, ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारा पुल्ली, पुल्ली का मीनिंग होता है चरखी। पुल्ली इज एन अदर सिंपल मशीन, पुल्ली एक दूसरी सादा मशीन है। विच इज यूज, जो इस्तेमाल की जाती है फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कुव्वत की सिमत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड मूविंग द थिंग्स अप और डाउन, ठीक है, और चीज़ों को ऊपर नीचे हरकत देने में इस्तेमाल होती है। पुली इज यूज्ड, एक पुली को इस्तेमाल किया जाता है फॉर ड्रॉइंग वाटर, पानी निकालने के लिए, आउट ऑफ अ वेल, कुएं से बाहर। इट इज आल्सो यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स, ये क्रेनों में भारी वजन उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंक्लाइन प्लेन है, इसका मीनिंग होता है झुकने वाला तख्ता। बेटा ये देखिए, हम अक्सर ट्रक से जब सामान उतार रहे होते हैं तो देखें ये यूज़ किया जाता है इंक्लाइन प्लेन, इसका मीनिंग होता है झुकने वाला तख्ता। बट इसके अलावा हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी है, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ। पेज नंबर 77 पे देखिए, पेज नंबर 77, लीवर। बेटा लीवर से लेकर ये फुलक्रम तक है। तर्जमा इसका देखिए, लीवर एक सादा मशीन है जो अमूमन एक लंबी सलाख होती है। लीवर ज़्यादातर कम कुव्वत लगाकर भारी वजन उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलाख को एक ख़ास मकाम पर रखा जाता है जो फुलक्रम कहलाता है।